आचार्य श्री सुनीति शतक में जिस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं वह तत्व आचार्य कुंद स्वामी के समय सार से मेल खाता है। कहीं बहुत गहरी अध्यात्म की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने के लिए व्यवहारिक नीति और रीतियों की बात करते हैं। उद्देश्य ये है कि मोक्ष मार्ग की भावना से आगे बढ़ने वाले, कल्याण की भावना को रखने वाले भव्य आत्मा जो भी हैं, घर में रहने वाले गृहस्थ हों, फिर चाहे गृह त्यागी तपस्वी मुनिजन हों, उन्हें सही दिशा मिले, तत्व का सही सही बोध हो और जो जहाँ पर भी हैं उनकी चर्या में निर्दोषता बने, ऐसे उद्देश्यों को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक में यथा प्रसंग नीतियों को स्थान दिया है। कल तो जो चर्चा थी वो अद्भुत चर्चा थी, जब बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण बलभद्र भी इस धरा पर नहीं रहे, वह भी हमारे स्मरण से परे ओझल हो रहे हैं, तो साधारण जनों की बात फिर क्या है? साधारण जनों का इतिहास क्या रहेगा? साधारण जनों को याद करने वाला कौन मिलेगा? और ये बात सच भी है। कल सुनीतियों में महापुरुषों को याद किया, सलाका पुरुषों को याद किया। सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पुण्य प्रधान पुरुष होते हैं, प्रथमान योग के मूल आधार होते हैं। इन महापुरुषों सलाका पुरुषों से ही प्रथमान योग और प्रथमान योग क्या चारों अनुयोगों का मार्ग आगे प्रशस्त होता है। तीर्थंकर मुख्य आधार बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंत परमार्थतः केवल ज्ञान पाकर के उपदेश देकर के स्वयं का कल्याण तो करते हैं, असंख्य भव्यात्माओं को भी कल्याण के मार्ग में लगाने में निमित्त बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र ये तो सलाका पुरुष हो जाते हैं। सलाका पुरुषों में और यदि जोड़ दिया जाए तो महापुरुष हो जाते हैं। फिर तीर्थंकरों के माता पिता कामदेव वगैरह, तो ऐसे ये महापुरुष या कहें सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष, पुण्य पुरुष सलाका पुरुष कहलाते हैं। उनका भी जब इतिहास विलुप्त हो रहा है तो साधारण जन उन्हें कौन याद करने वाला? ऐसे परिवर्तनशील संसार में, विस्मृतशील संसार में ज्ञानियों को चाहिए कि वह तत्व का सही सही ज्ञान करके परमार्थ के प्रयोजन को साधें। उसी क्रम में गुरुवर आचार्य श्री आज अगली नीति कह रहे हैं। संज्ञात तत्वोप्यधनी गृही सा लोके त्रिदृष्टो धनिकानुगामी।
स्वामिनं वीक्ष्य यथाशु दीनः सुखाय संचालित लूमकोस्तु। एक उदाहरण और नीति की बात। क्या कहा है गुरुवर ने इस श्लोक में? अत्र लोके दृष्टः, यहाँ लोक में ऐसा देखा जाता है कि संज्ञा तत्व अपि वस्तु स्वरूप यानी कर्म सिद्धांतों का ज्ञाता होकर भी सब वह गृही अधनी यदि धनवान नहीं है, तत्व का ज्ञाता तो हो गया, स्वाध्याय करके तत्व के स्वरूप को तो उसने समझ लिया, लेकिन विशेष पुण्य का योग ना होने के कारण यदि लक्ष्मी उसके पास नहीं है, धन उसके पास नहीं है, तो ऐसा तत्व का ज्ञाता विद्वान भी धनिकानुगामी, धनिकों का अनुगामी होता है, धनवानों का अनुगामी बन जाता है और अनुगामी बन करके उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनको संतुष्ट करता है। उदाहरण भी बड़े अनुभव के आधार पर दिया है। यथा स्वामिनम वीक्ष्य, जिस तरह एक श्वान कुत्ता अपने मालिक को देखकर जिससे अपना प्रयोजन सधता है, सध सकता है, ऐसे उस व्यक्ति को देखकर सुखाय, अपने सुख के लिए संचालित लूम कहा आसुदीन हस्तु, अपनी पूंछ को हिलाते हुए उसके पास जाकर के दीनहीन जैसा हो जाता है। और ऐसा देखा भी जाता है। तो एक श्वान की वृत्ति अपना प्रयोजन को साधने के लिए, जिससे प्रयोजन सध सकता है, ऐसे उस व्यक्ति को देख करके पूंछ को हिलाते हुए यानी दुम को दबाते हुए और उसके सामने दीनहीन जैसा अपने भाव प्रकट करता है। इस उदाहरण के माध्यम से गुरुवर ने तत्व की ये बात कही कि तत्व का ज्ञाता तो हो गया, धर्म की बातों को, परंपराओं को समझ लिया, ज्ञानी और विद्वता की श्रेणी में भी आ रहा है, लेकिन धनादि अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वह ऐसा तत्व का ज्ञाता, कहें कि विद्वान भी धनिकों का अनुगामी बन करके उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करता रहता है। हाँ में हाँ मिलाने का मतलब क्या? अच्छे में ही हाँ में हाँ मिलाई जाती ऐसी बात नहीं है। अच्छे में हाँ मिलाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो अच्छा ना होते हुए भी यदि सामने वाला सक्षम व्यक्ति कुछ गलत और बुरा भी कर रहा है, तो उन सब बातों को गौन करके अपन को तो अपना काम बनाना है, ऐसा सोच करके और उसके गलत में भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उससे फिर मार्ग बाधित होता है। पद्यानुवाद में गुरुवर ने क्या लिखा? तत्वबोध को प्राप्त हुए पर धन से यश से यदि रीते, धन से और यश से, धन नहीं मिल रहा है, यश नाम बड़ाई नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? प्रायः मानव धनी जनों की हाँ में हाँ भर कर जीते, स्वान चाहता सुखमय जीवन जग में सात्विक नामी हो, पीछे पीछे पूंछ हिलाता स्वामी के अनुगामी हो। उस स्वान के कोई सिद्धांत नहीं माने जाते। स्वान का क्या सिद्धांत है?
स्वामी भक्ति का सिद्धांत, स्वामी भक्ति तो है, लेकिन स्वामी भक्ति भी उसकी स्वार्थ को लेकर के है। निस्वार्थ स्वामी भक्ति नहीं है। जब तक स्वान का काम बन रहा तो स्वान स्वामी की भक्ति करता रहता है, काम न बने तो दूर हो जाता है। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्वान अपने स्वभाव को भी भूल जाता है। ऐसे ही इस संसार में स्वार्थ के पीछे बड़े बड़े ज्ञाता विद्वान की श्रेणी में, या कहें कि त्यागी तपस्वी की श्रेणी में आने के बावजूद भी अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए असंयमी जनों का अनुगमन करते हैं, असंयमियों को बढ़ावा देते हैं, उनकी हाँ हाँ मिलाते हैं। यह मार्ग सही नहीं है। गुरुवर का कहना है कि मार्ग तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने का है, और सच्चा तत्वज्ञानी वही होता है कि यदि उसके योग में मान लो धन लक्ष्मी नहीं भी है तो वह कर्म के सिद्धांत को समझे, सही सही पुरुषार्थ करता रहे। कभी न कभी उसके अशुभ कर्म का क्षय होगा, और उसके ज्ञान से, उसके सम्यक दर्शन से, उसके स्वाध्याय से अशुभ कर्म टलने के कारण उसे सभी संयोग, सांसारिक जो भी आवश्यकताएं ग्रस्त को हो सकती हैं, पुण्य के योग से उसकी पूर्ति होगी। पर इस पूर्ति के लिए वो अपने तत्व को बाधित ना करे। गुरुवर आचार्य श्री की प्रेरणा इस तरह की इस नीति में व्यक्त हुई। अगला श्लोक है, निःश्रेयसोऽस्मै मुनिये पथिः संगोप्यनुसञ्चरतेऽस्ति विघ्नः वाताहतः पुच्छकमण्डलोऽपि शिखण्डिने स्वस्य यथास्त्यरण्ये। बहुत अच्छी बात कही। इसमें भी एक उदाहरण मिलाया है, जोड़ा गया है। ये यहाँ निःश्रेयसपथि मोक्ष के मार्ग में संचरण करने वाले अस्मयी मुनिये, इस मुनि के लिए अर्थात इन मुनियों के लिए अनु अपि संगः विघ्न अस्ति, थोड़ा भी कोई परिग्रह का जुड़ाव हो जाए तो उससे भी विघ्न बाधा आती है, व्यवधान आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी साधन हो विकल्प का कारण बनता है, और फिर ऐसे साधन जो गृहस्थों के लिए ही शोभायमान होते हैं, यदि गृहस्थी के योग्य साधनों का संसर्ग यदि त्यागी को हो जाए तो त्यागी की चर्या निर्विकल्प निर्विघ्न नहीं रह सकती है। असंयम की ओर उसका झुकाव होगा ही होगा, क्योंकि साधन वो गृहस्थों के योग्य हैं, त्यागी के योग्य वो साधन नहीं है। रत्नत्रय की पुष्टि के लिए रत्नत्रय के योग्य साधन वो अलग होते हैं। स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तपश्चरण आदि आदि मोक्ष मार्ग जिसमें बढ़ता है, वो धर्म प्रभावना के अंग, वो साधन अलग होते हैं। लेकिन गृहस्थों के योग, असंयमता की बहुलता के साधन अलग होते हैं। गुरुवर कितनी गहराई की बात कर रहे हैं नीति में कि मोक्ष मार्ग में संचार करने वाले इस मुनि के लिए कहा है, इस मुनि के लिए अपने लिए संबोधित करते हुए कहा है, पर प्रकारांतर से समस्त मुनियों के लिए अल्प परिग्रह भी व्यवधान पैदा करने वाला है। अल्प परिग्रह क्या व्यवधान पैदा करेगा? ज़्यादा हो तो व्यवधान करेगा, थोड़े मोड़े में क्या होता है?
नहीं, ज़्यादा वजन हो तो फिर तो कहना ही क्या है। थोड़ा भी यदि कहीं कोई आ गया तो वो विकल्प का कारण बनता है। फांस तनकसी तन में साले, इतना सा छोटा सा कण लकड़ी का, कांटे का, फांस तनकसी जनासी, आपने जरा हाथ से किसी पाटे तखत को ऐसा ऐसा साफ करना चाहा और उसमें से कोई लकड़ी का छोटा सा भाग आपके अंदर चला गया। दिखने में तो कुछ आ नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा दिखने में, लेकिन अंदर गया है तो वह अपना एहसास कराएगा ही कराएगा, व्यवधान डालेगा ही डालेगा, विकल्प पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर का पार्ट नहीं है, शरीर के बाहर का भाग है, और जो बाहर का भाग अंदर आया है तो तकलीफ पैदा करेगा ही करेगा। उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है। जिस तरह वन में विचरने वाले मयूरों के लिए वायु से ताड़ित उसके निजी पंखों का समूह बाधक बन जाता है। अब पंख तो मयूर को उड़ने में कारण बनते हैं, पंख ना हो तो मयूर उड़ेगा कैसे? मयूर तो पंखों से ही उड़ता है। हाँ, उड़ता तो पंखों से ही है, लेकिन जब कभी पंखों की मात्रा ज़्यादा हो जाए और पंख अपने प्रमाण से ज़्यादा बड़े हो जाएं, प्रमाण भी बढ़ गया, मात्रा भी बढ़ गई, तो वही पंख जो उसके यानी मयूर के उड़ने में साधक सहायक बनते हैं, वही पंख उसके लिए उड़ने में बाधक बनने लगते हैं। और हवा चल रही हो तो फिर तो कहना ही क्या है। हवा चल रही हो, हवा से पंख जरा मुड़ रहे हों तो और बाधा आने लगती है।